next question is based on a comprehension which says consider an evacuated cylindrical chamber of height h having rigid conducting plates at the ends of an insulating curved surface as shown. तो देखो ये प्लेट्स हो गई, ठीक है ना, और ये एक चैम्बर बनाया हुआ है, ये इंसुलेटिंग पार्ट हमने जोड़ रखा है और ये दोनों कंडक्टिंग है, ठीक है. अ नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स made of lightweight and soft material coated with conducting material are placed at the bottom plate. तो हमने कई सारी सॉफ्ट बॉल्स को नीचे बॉटम प्लेट पे रखा हुआ है, ठीक है. फिर कह रहा है बॉल्स हैव अ रेडियस वेरी वेरी लेस देन h, मतलब ये जो इनके बीच का गैप है, ये वाला जो गैप है, इसके कंपैरिजन में बॉल्स का साइज निग्लिजिबल है. फिर कह रहा है नाउ अ हाई वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टिंग प्लेट्स such that bottom plate is plus V naught and top plate is minus V naught. मतलब ये वाली प्लेट का वोल्टेज प्लस V naught है, टॉप प्लेट का माइनस V naught है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 V naught है, ठीक. ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सर्फेसेज द बॉल्स विल गेट चार्ज्ड एंड विल बिकम इक्यू पोटेंशियल विद द प्लेट एंड आर रिपेल्ड बाई इट. अब देखो ये बॉल्स के पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब बॉल्स फ्री टू मूव है और इस प्लेट के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से ये बॉल्स रिपेल होंगी. रिपेल होने में बॉल कोई हैवी बॉल नहीं है, बट सॉफ्ट बॉल्स हैं, यानी इनके ऊपर अंदर मास बिल्कुल निग्लिजिबल है. द बॉल्स विल इवेंचुअली एंड द प्लेट विल दे आर रिपेल्ड बाई इट. बॉल यहाँ से रिपेल होंगी तो ये सारी की सारी बॉल्स जो है ये ऊपर की तरफ राइज होंगी और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ने लगेंगी. नेगेटिव प्लेट भी इनको अट्रैक्ट कर रही होगी. फिर कह रहा है द बॉल्स विल इवेंचुअली कोलाइड विद द टॉप प्लेट वेयर द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0. तो टॉप प्लेट से टकराने के बाद ये टॉप प्लेट पे ही रेस्ट पे आ जा रही हैं. और ड्यू टू सॉफ्ट नेचर ऑफ मटेरियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चैम्बर कैन बी कंसीडर टू बी दैट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अब देखो जब ये टॉप प्लेट पे आके नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी तो ये प्लेट इसको रिपेल करेगा, तो एक तरह से ये बॉल्स तुम देखो तो अप डाउन मोशन करती ही रहेंगी. जब पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी. जब नेगेटिव के कांटेक्ट में आएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी और रिपेल होंगी. तो ये बेसिकली अप डाउन मोशन चलता रहेगा. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते हैं, क्यों? देखो बॉल्स के ऊपर जो चार्ज है क्यू चार्ज, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉल्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो सी वी नॉट के इक्वल होगा और जो सी होगा वो बॉल्स के साइज पे डिपेंड करेगा. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख देते हैं इसको, ठीक. इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में उसको हम लोग लिखेंगे 2 वी नॉट अपॉन एच. तो बॉल्स के पास जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा क्यू ई बाई एम के बराबर, और एक्सीलरेशन की वजह से जो टाइम लगेगा उनको कवर करने में वो अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ए होगा. तो ये एक तरह से कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है, इसलिए इसको हम एसएचएम नहीं बोल सकते. एसएचएम में क्या होगा कि एक्सीलरेशन एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बी में कह रहा है बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड रिमेन देयर. तो यहाँ रिमेन नहीं रहेंगी क्योंकि जैसे ही वो इससे स्टिक करेंगी ये रिपेल होके नीचे आने लगेंगी. द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप विथ. नहीं, ऐसा भी नहीं होगा. जब ऊपर गई थी तो बॉल्स के पास पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब वापस आ रही होंगी तो नेगेटिव प्लेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा. तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आएगा. द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द ऑपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द एमीटर. अब देखो जब ये प्लस क्यू चार्ज लेके, सपोज ये बॉल्स प्लस क्यू चार्ज लेके अपर वाली प्लेट पे जाएंगी तो ये सर्किट से इनको -2 क्यू चार्ज और डिलीवर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनको -क्यू बनना है भाई. बॉल्स के ऊपर पहले चार्ज प्लस क्यू है और फाइनल चार्ज बॉल्स के ऊपर -क्यू होना है. तो इसका मतलब चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट कितना बनेगा? तो चार्ज फ्लोन की जो वैल्यू है वो 2Q के बराबर होगी. तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2CV0. सी मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया है जो बॉल्स का कैपेसिटेंस हो सकता है, ठीक है. वी वोल्टेज V0 वोल्टेज है. और टाइम कितना लगा? टाइम टेकन. तो अगर आप टाइम टेकन निकालोगे तो बॉल्स को नीचे से ऊपर जाने में अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ए का टाइम लगा. ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या मिलेगा. तो 2h ए की जगह आएगा क्यू ई बाई एम, और ई की भी वैल्यू रखते हैं तो ये आएगा 2mh अपॉन क्यू, और
क्यू की वैल्यू भी रख दो, क्यू की वैल्यू है 2C V0, देखो ध्यान से। और ई की वैल्यू है 2V0/H। तो एक तरह से तुम देखो तो ये टाइम टेकन क्या V0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जो एवरेज करंट होगी, एवरेज करंट को हम लोग बोलेंगे चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। तो देखो चार्ज फ्लोन V0 के प्रोपोर्शनल और टाइम 1/V0 के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब एवरेज करंट V0² के प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है ना। तो 16th क्वेश्चन में हमारा आंसर ए हो जाएगा।